सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, किसी भी बंदे को अगर बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है और वो फिर दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करनी शुरू कर देता है। एक ट्रम्प साहब जो है, वो कहते हैं जी मेरे ऊपर कोई दुनिया का कायदा कानून मैं किसी को नहीं मानता और मैं जो चाहूँ किसी भी मुल्क पे हमला कर सकता हूँ। ग्रीनलैंड है, उसको धमकियाँ दी जा रही हम उसे खरीद लेंगे। और जो डेनमार्क वाले हैं वो कहते हैं जनाब ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे साथ रफ़ान अहमद खासा ईरान के मामलात पे भी नज़र डालेंगे और भी बहुत सी चीज़ें आज सामने आएंगी। खासा ग्रीनलैंड से शुरू करते हैं। क्या कर सकता है यूरोप अगर अमेरिका ने फौजी ताकत इस्तेमाल की तो? देखिए, ग्रीनलैंड जो है वो एक तो यूरोपीय यूनियन में नहीं है और उसके साथ के ममालिक नॉर्वे वगैरह जो है वो भी यूरोपीय यूनियन में नहीं है। डेनमार्क यकीनन है या स्वीडन है, लेकिन इनकी ज्यादा यूरोपीय यूनियन ममालिक की जो है उनकी मदद करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए ग्रीनलैंड के मामले में इतना ज्यादा रद्द अमल यूरोपीय यूनियन की तरफ से सामने नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता नेटो के ममालिक में यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी शामिल है, बहुत सारे ममालिक। इसलिए नेटो के प्लेटफॉर्म से इस बात का हल करने की कोशिश की जा रही है। 6 ममालिक जो अहम ममालिक है यूरोप के, इन्होंने मुलाकात की है पिछले 2 दिन के अंदर। और अब जर्मनी के वजीर खारजा जो है वो इस वक्त गए हुए हैं वहां पर अमेरिका। और इस ग्रीनलैंड के मामले पे मौकफ यूरोपीय यूनियन का कह लें, यूरोप का मगरबी यूरोप का जो मौकफ है वो बात करने के लिए उनको भिजवाया गया है। तो लेकिन जो ट्रम्प साहब का है वो अभी तक इसी बात की तरफ अड़े हुए हैं कि हमने ये या तो खरीद लेना है या हमें इसकी जरूरत है। बात ये है असल में जो दुनिया अब ये कह रही है कि जो बुश सीनियर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया था उसके बाद 4 प्रेसिडेंट बदल चुके हैं और लेकिन वही वर्ल्ड ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ट्रम्प साहब का रवैया जरा मुख्तलिफ है, बाकी सदरों की निस्बत ये जरा खुल के मैदान में आके बात करते हैं और धमकाने वाली जबान इस्तेमाल कर लेते हैं। वरना बाकियों ने भी यही किया कि जिन जिन ममालिक पे जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ना था उन ममालिक को वो अपने जेर तसल्लुत लेते चले आ रहे हैं। ईरान, इराक वगैरह सारे में गए और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि भाई हमने मिडल ईस्ट की बादशाहतों को खत्म करना है। वो भी उस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था। उन बादशाहतों को खत्म करने से पहले अमेरिका जो है वो दुनिया के तेल रिजर्व जो है वो अपने हाथ में करना चाहता है ताकि दुनिया को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी भी ग्रीनलैंड वगैरह के अगर वो आगे बढ़ता है तो दुनिया का 25% जो तेल का रिजर्व है वो अमेरिका के हाथ में आ जाता है। तो इसलिए वो ग्रीनलैंड असल में गेम उनकी सारी जो है वो अपने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरा करने की है और उसमें ज्यादातर जहाँ पे मदनियात है उन ममालिक को वो कब्जा कर रहे हैं। इसलिए ग्रीनलैंड की तरफ वो आगे बढ़ रहा है और इसका हल यूरोप अपने लिए इसको खतरा महसूस करता है कि अगर यूरोप के सर पे आके बैठ जाए और जो उसका रवैया है जिस तरह चाहे डील करने पे आ जाए तो एक यूरोप के साथ एक टेंशन शुरू हो जाएगी। तो भारत वो उससे बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नजर यही आता है कि अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया तो वो न किसी तरीके से, क्योंकि इसमें लड़ने की ताकत तो किसी में भी नहीं है, ना डेनमार्क में है ना यूरोप के किसी मुल्क में है अमेरिका के साथ सामने खड़े होने की। तो भारत का क्या रिजल्ट निकलता है, कोशिश इनकी यही है कि हाँ हम इससे बचे रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ग्रीनलैंड पे ना तो अभी तक चाइना ने कोई निगाह रखी, ना कभी रूस ने निगाह रखी और ना ही वो ऐसे बयान जारी कर रहे हैं कि वो अगर अमेरिका वहां आ जाता है तो वो उसका मुकाबला करेंगे या उसको वहां नहीं आने देंगे। वो उनकी दर्द-ए-सरी बजाय नजर नहीं आती। ये दर्द-ए-सरी यूरोप की है और यूरोप इस बारे में मॉडल बरेट है। खास ईरान के मुतल्लिक इस वक्त जो हमारे पास से न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका अपनी फ़ौज को ये कह चुका है कि तैयारी करो। आप हमको पता है कि ईरान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं और उनका कहना है जी ये अमेरिका और इसराइल जो है इनके लोग वहाँ पे मुदाखलत करके मसाजिद को आग लगा रहे हैं, वहाँ पे जो भी हंगामे हो रहे। अमेरिका जंग करेगा ईरान के साथ, क्योंकि अब वो इस पर जिस तरह ग्रीनलैंड पर उसने
ये सोच लिया कि ये मैंने लेना है, मैं ईरान को भी ख़त्म करना है, वहाँ की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, और इसराइल के झंडे उठाए फिर रहे हैं लोग अब, ईरानी जो है, इस हद तक हम चलेंगे? क्या देखते हैं, फौजी ऑपरेशन हो जाएगा? अगर अगर ईरान पर हमला किए बगैर ही उसका मकसद हल हो जाता है अमेरिका का, ये ट्रंप का, तो फिर जंग की जरूरत बाकी नहीं रहती। अब वहां पर शायद मुजाहरे जो है इस वीकेंड पर पूरे ईरान के अंदर मुजाहरे हुए हैं। 100 से ज्यादा शहरों में वहां कहा जा रहा है कि मुजाहरे शुरू हो गए, और इस वक्त 538 बंदे जो है संडे के दिन हलाक हुए हैं मुजाहरों के अंदर। फिर 10,000 से ऊपर बंदा जो है गिरफ्तार किया है ईरान की हुकूमत ने। और अब ट्रंप साहब को ईरान का भी है कि हमसे ईरान की हुकूमत ने राब्ता किया और वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन साथ ही हमने ये भी कह दिया है कि हो सकता है जो हम फैसले कर बैठे हैं वो मुज़ाकरात से पहले ही हम उनको पर अमल दरामद कर लें। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ फैसला करके बैठा हुआ था ईरान के लिए, जिसके लिए वो कहता कि हम शायद इंतजार ना करें। तो वो अगर ऐसा हमला, तो यही हो सकता है वो शायद तो हमला ही करेगा वहां पे ईरान के किसी से चार मिसाइल ही फेंक दे। लेकिन अगर ईरान की हुकूमत गुस्से शदीद पे मान जाती है, तैयार हो गई है, तो ये एक तरफ से उनकी तरफ से घुटने टेकने वाली बात है। और जब वो घुटने टेकने पर तैयार हो जाए तो फिर जाहिर है कि जो अमेरिका की बातें हैं वो उनको माननी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहली नसीहत ये है कि वो कहेगा कि वहां पे आप इंतखाबात करवाएं, पहले ही हो सकता है अबूरी हुकूमत बनवाए, और उसके बाद वहां पे इंतखाबात करवा के तो इन मौलवियों से जो है वो जान छुड़वाए, जो बाजार यही नजर आता है। अब आया वो ट्रंप साहब इसके ऊपर, अभी तो आज उन्होंने कहा है कि हम इसको अपनी गुफ्तगू करेंगे, अपना हुकूमती जो है जराए उनसे इन मामला पे बातचीत करेंगे। आज जाहिर है अमेरिका में इस वक्त रात है, तो मुमकिन है कि शाम तक जो है आपको उसका रिजल्ट सामने आ जाए कि भाई अमेरिका क्या जवाब दे रहा है ईरान की गुफ्तगू का। लेकिन वहां हालात बहुत खराब है और दुनिया जो है अब उनके ऊपर सड़कों पर जो है निकली हुई है, और से कहते हैं कि भाई लोग जान की बारी हारने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए। 500 से ऊपर आदमी एक दिन में मार जाना, जिससे 500 सिक्योरिटी एहलकार भी है। ऊपर से इसराइल जो है उसने फ्लोर डाल दिया है कि जितने भी रिपब्लिकन गार्ड है ईरान के, उन सबको जो है वो डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्द तंजीम है। और अगर अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम उनको करार दे दिया तो कुछ अर्से बाद यूनाइटेड नेशन की फहरिस्त में भी उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस लिहाज से ईरान मजीद कमजोर हो जाएगा। फौज की तरफ जो लोग देख रहे थे, फौज ने ये बयान तो कल दे दिया है कि हम जो सरकारी इमारत हैं या जो फौज के अपने इदारे वगैरह हैं या सरकारी इदारे जो हैं उनकी हिफाजत के लिए हम खड़े हुए हैं और वो हम करते रहेंगे। इसका मतलब है कि फौज भी मुजाहिरीन पर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं है या वो नहीं चलाना चाहती, और वो रिपब्लिकन गार्ड जो है उन्हीं से काम लिया जाएगा मुजाहिरीन को खत्म करने के लिए। तो ये सब बातें बता रही हैं कि ईरान के अंदर भी हुकूमत अंदर से कमजोर हो रही है, हुकूमत के इदारे कमजोर हो रहे हैं, या इदारे जो है वो अब मौजूदा उलमा की हुकूमत जो बनी हुई है वहां पे उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस सूरत हाल में जब अंदर कमजोरी आ जाएगी तो फिर मुमकिन है कि अमेरिका को ना जरूरत पड़े किसी हमले की और वो अपना मकसद जो है उसका बगैर ही हासिल कर ले। उसका मेन मकसद यही है कि अमेरिका के अंदर इस खित्ते के अंदर ईरान में दोबारा से शाह के टाइप की हुकूमत जो है जो ईरान के साथ अमेरिका की पॉलिसी की हिमायत करने वाली हो या अमेरिका के कहने पर चलने वाली हो, वैसी हुकूमत बन जाए और वो उसमें कामयाब हो गए तो फिर उसे जरूरत नहीं किसी हमले की। खास कनाडा के मतलब भी ये अपना ट्रंप ने बयान दिया था और मैंने कुछ दिन पहले देखा, 2-3 दिन पहले उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। ग्रीनलैंड के बाद इसकी ख्वाहिश हो शायद कि कनाडा भी ले ले, तो आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी 3-4 साल में इसके पास टाइम है ट्रंप के पास, काफी मुल्कों के लिए ये मुश्किल पैदा करेगा। देखिए जितना बड़ा कनाडा मुल्क है उसके लिए उस पर कब्जा कर रहे हैं जो उसको अपना महकूम बना लेना इतना आसान नहीं है। फिर वो इंडिपेंडेंट हर चीज अपनी इंडिपेंडेंट अपने मतलब अपने पैरों पर खड़ा मुल्क है, दुनिया के इंडस्ट्रियल मुल्कों में एक उसका शुमार होता है, G7 का वो मेंबर है।
वो ग्रीनलैंड नहीं है कि उसके ऊपर ऐसा कब्जा कर लिया जाए। बाद जाहिर तो ये भी बता रहे हैं कि भाई जो दफा निगार है यहाँ पे जर्मनी के, वो तो ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे एक डेमोक्रेटिक हुकूमत बनी हुई है, वहां पे एक आइन है। पहले उनको पार्लियामेंट से ये पास करवाना पड़ेगा कि हाँ हम डेनमार्क से अलग चाहते हैं। जो अपना आइन भी उनका मौजूद है, लेकिन जो डेनमार्क के आइन के तहत बात इख्तियार डेनमार्क के पास है, वो पार्लियामेंट को छुड़वाने पड़ेंगे। वो पार्लियामेंट पास करेगी कि हाँ हम डेनमार्क से अलग चाहते हैं, तभी जो है वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ वो देख सकते हैं या किसी दूसरे मुल्क की तरफ अपने झुकाव का इजहार कर सकते हैं। इसलिए इतना इजी नहीं होगा। फिर यह है कि वो अगर पास हो भी जाए, उसके बाद फिर वहां को रेफरेंडम करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि हाँ जी हम अमेरिका के साथ मिलना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। तो ये 2-4 महीने की बात नहीं है, ये एक लंबा पीरियड खींचने वाली बात है। ग्रीनलैंड भी जल्दी से इनके हाथ नहीं लगेगा, और हो सकता है उस वक्त तक जो है मिड टर्म इलेक्शन आ जाए अमेरिका के अंदर, और ट्रंप साहब की जो अगर शिकस्त का सामना करना पड़ता है सेनेट में या कांग्रेस में, उनको अक्सरियत नहीं रहती, तो फिर लाजिम बात है कि ये तमाम मामला जो है ये भी डिले का शिकार हो जाएंगे। कसम कायदे कानून तो होते हैं जिन्होंने समझना, जो सदर ही उठा लाया उसके लिए कौन से इलेक्शन, कौन सी पार्लियामेंट, मेरा ख्याल उसकी कोई अहमियत नहीं है। आगे चलते हैं, जर्मनी की क्या खबरें हैं जी? जर्मन चांसलर साहब गए कल भारत के दौरे पर, तो वहां पे वो सिर्फ अहमदाबाद और जो बेंगलोर है उन 2 शहरों में जा रहे हैं। दिल्ली वो नहीं गए, वो सीधे अहमदाबाद जो है वो वहां पर लैंड किया है। और इनका कोई फेस्टिवल होता है पतंगबाजी का, उसको भी उन्होंने कल एंजॉय किया। और जो आश्रम है जहाँ पे महात्मा गांधी साहब लंबा अर्सा रहे, विराज रखते रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने जाके महात्मा गांधी की बड़ी तारीफ की है। और कहा यही है जर्मन चांसलर के जी, वर्ल्ड के जो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएसए और चाइना, और उनके दरमियान जो ट्रेड की जंग चल पड़ी है, उससे दुनिया के लिए बहुत से चैलेंज जो है वो मुस्तकबिल में सर उठा सकते हैं। और हम उसको हल के लिए, उसका एक हल ये है कि हम चाइना के करीब, जो इंडिया जो है इसके साथ हम बहुत ज्यादा करीब आए। इसलिए कि इंडिया के अंदर जर्मनी की 2000 कंपनियां जो है वो ऑलरेडी अपना सरमाया लगाया हुआ है। जर्मनी की 2000 कंपनियों ने, जिनमें 5 लाख लोग जो है वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने ट्रेड जो है इनके साथ बढ़ाना है। जर्मनी और इंडिया के दरमियान जो है सिर्फ अब तक 31 अरब यूरो की ट्रेड हो रही है, जबकि जर्मनी और चीन के दरमियान 246 अरब यूरो की जो है वो तिजारत है। तो वो कहते हैं कि हम जर्मनी से और चीन के दरमियान जो तिजारत कम करके हम अब इंडिया से तिजारत को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और वो उसके लिए मैं इसका दौरा कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे दौरे का एक मकसद ये भी। और एक उन्होंने ये कहा है कि हम एक प्लान कर रहे हैं, जो प्लान का मतलब उसका फैसला हो गया है कि EU इंडिया समिट जो है वो अगले 2 हफ्ते के अंदर इंडिया में हो जाएगा, और जहां से फिर फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट के लिए उसमें कोशिश की जाएगी, जिसमें यूरोप कमीशन के चेयरमैन जो है हमारी उर्सुला फॉन लाइन, और यूरोपीय काउंसिल चेयरमैन जो है एंटोनियो कोस्टा, वो दोनों भी वहां शिरकत करेंगे उसमें। और 26 जनवरी को जो यौम जमहूरिया का, भारत का यौम जमहूरिया की बहुत बड़ी परेड होती है, उसमें इन दोनों को खास तौर पर मदऊ किया गया है। ये सारी बातें बताती हैं कि भाई इंडिया और जर्मनी और यूरोपीय यूनियन जो है मजीद करीब आने का वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट होगा हमारा, ये कोई खाली ट्रेड डील नहीं होगी, बल्कि हमारे दरमियान यूरोप और यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान जो है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है वो ये मतलब एक किस्म की हमारी पार्टनरशिप होगी, कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई जो 6 सबमरीन है, जो थाइसन ग्रुप कंपनी है जर्मनी की, वो 6 सबमरीन जो है वो इंडियन नेवी को बनाकर दी। मतलब इंडिया के अंदर उस पोर्ट का नाम भी दिया इंडिया की, जहां पर वो सबमरीन बनाएंगे। और इसके अलावा जो एक अहम पेशरफ वो कहते हैं
हम इस दौरे के दौरान होगी वो ये है कि जितनी भी नेवी के शिप्स वगैरह है इंडिया के पास, उसमें तमाम टेक्नोलॉजी है वो रशिया की लगी हुई है, और वो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करके वहां पे जर्मन टेक्नोलॉजी जो है वो लगाई जाएगी। जो वो कहते हैं हम इसमें शायद अभी हम एग्रीमेंट पे ना पहुंच सके, लेकिन हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये मामला भी इस साल 2026 में जो है हम हल कर लेंगे। और जर्मन जो है वो इन तमाम नेवी की जितनी भी उनकी सब मैरीन और जितने भी शिप हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी लगा कर देंगे। तो ये बड़ी बड़ी उनकी पेशरफ्त हैं जो इस दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि सामने आएंगी इंडिया और जर्मनी के दरमियान। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, यूरोप के करीब आके जा रहा है, उनके लोग भी खुशहाल होंगे। अच्छा खान साहब, आखिर में मौसम बताइए, अभी तक क्या चल रहा है जर्मनी में? देखिए मौसम बहुत जर्मनी में खराब है, कह रहे थे हफ्ते के बाद अपने नेसेसिटी से ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात ठीक नहीं हुए। आज जो है वेस्टर्न और साउथ जर्मनी जो है वहां पर ऐलान किया गया सुबह सुबह कि भाई स्कूल वगैरह जो है वो बंद कर दिए गए अक्सर जगहों पर, और जो ट्रांसपोर्ट स्कूल की ट्रांसपोर्ट जो बच्चे स्कूलों की ट्रांसपोर्ट में जाते थे उनका वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इस तरह सुबह 5 बजे से लेके और 8 बजे तक 3 घंटे के दौरान फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर 98 जहाज जो है वो कैंसिल किए गए हैं, फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। तो इस लिहाज से मौसम जो है वो आप देख लें, मुसलसल बर्फबारी हो रही है और हवा की वजह से शरीर इस वक्त कहना चाहिए ठंड का है। इस तरह रेलवे ने भी फिर इस साइड की तमाम ट्रेनें जो है वो लॉन्ग टाइम डिस्टेंस ट्रेनें वो मनसूख की है। तो अभी बहरहाल मौसम का जो कह रहा था कि बेहतरी आ जाएगी, वो अभी उसके इम्कानात जो है वो कम है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। अच्छा, इंडिया कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आज अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी, तरक्की से ये होता है कि आपकी आवाम खुशहाल होती है। जो हमारे इंडिया में वैसे तो भूख अफलास है, मगर यूरोप जिस तरह उनके करीब आ गया, और मैंने देखा जर्मनी में बेशुमार इंडियन लोग नज़र आते हैं वहाँ पे। आप जिस तरह पहले तुर्की नज़र आते थे, आहिस्ता आहिस्ता इंडियन नज़र आने शुरू हुए। लेकिन हम अपने तराने जारी रखें, हम लोगों को बताते रहे कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, खाली पुलाव पकाते रहे, और मेरा ख्याल है कि अवाम भी इस चीज़ की आदी हो चुकी है। और मैं तो कहता हूँ साथ में उनको जूते भी मारा करें रोज़ाना 5-5 वहाँ पे ना बंदे रखें, ताकि इनको एहसास हो कि आपके लिए ज़िल्लत और रसवाई इसलिए मुकद्दर है। आपने तो आज़ादी ली थी, लेकिन आज़ादी के नाम पे आपको जो ग़ुलामी दी गई है, इसके असरात महसूस भी होने चाहिए, हो रहे हैं, मगर मज़ीद चतरौल प्रोग्राम रखना चाहिए। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप अपने ये 7 लाख फौजियों को इस काम पे लगाएं। और तराने, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा बहादुर है, हमारा और शहबाज शरीफ बड़ा बहादुर है, हमारी मरियम ने ये कर दिया, वहाँ से गंदगी उठा दी, वहाँ से गटर का ढक्कन लगवा दिया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जा रहे हैं। कोई शर्म आई? चैनल को सब्सक्राइब कर।